नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस को। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पुराना नगर निगम परिसर में दुकान खाली करने के लिए नगर निगम की ओर से जारी किए गए नोटिस का दुकानदारों ने किया विरोध। 4 लेन सड़क निर्माण को लेकर 22 दुकानदारों को दुकान खाली करने का दिया जा चुका है नोटिस। इधर लॉटरी के माध्यम से मकतपुर सब्जी मंडी में बने दुकान को किया गया आवंटित। जिला परिवहन पदाधिकारी जमुआ प्रखंड ने एक स्कूल पहुंचकर बसों का किया निरीक्षण। सड़क सुरक्षा नियमों के अनुपालन का दिया सख्त निर्देश, कहा लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त। सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने 4 लेन सड़क निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। सड़क की चौड़ाई में आ रहे अवैध अतिक्रमण को 1 सप्ताह के भीतर खाली करने का दिया निर्देश। नहीं खाली करने पर प्रशासन बल का करेगी उपयोग। और डीसी रामनिवास यादव ने अपने कार्यालय में लगाया जनता दरबार। जिले भर से आए फरियादियों की सुनी गई समस्या। संबंधित विभाग को आवेदन किया गया आग सिरे। समस्याओं के त्वरित निष्पादन का दिया निर्देश। 4 लेन सड़क निर्माण कार्य को लेकर शुक्रवार को 6 बजे सदर अनुमंडल पदाधिकारी यशवंत श्रीकांत वसपुते ने पचम्बा में रोड निर्माण क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित दुकानदारों और स्थानीय लोगों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सड़क की चौड़ाई में आ रहे अवैध अतिक्रमण को 1 सप्ताह के भीतर खाली करें, अन्यथा प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। निरीक्षण के क्रम में ड्रेनेज व्यवस्था और पानी निकासी की समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया गया। वहीं जहां जहां धार्मिक स्थल सड़क निर्माण में बाधक बन रहे हैं, उन स्थानों पर समाधान निकालने हेतु पहल करने पर बल दिया गया। इस मौके पर सदर अंचल अधिकारी जितेंद्र प्रसाद एवं सदर थाना प्रभारी राजीव कुमार भी मौजूद थे। अतिक्रमण था तो धीरे धीरे करके हमने बहुत शांति से इसका अतिक्रमण और नापी करवाया है। कुछ इम्पोर्टेंट प्रेशर पॉइंट्स है कि फॉर एग्जांपल भंडारी डी है जहाँ पे अभी काम नहीं हुआ है। दूसरा पचम्बा चौक है जहाँ पे भी अतिक्रमण का स्तर बहुत ज़्यादा है। तो आज हम मुआयना करने निकल रहे हैं और इस महीने के एंड तक मतलब अगले 7 दिनों में हमें सख्ती से कार्रवाई शुरू करेंगे। बीच बीच में आपको देखा होगा कि लेंथ मिलना बहुत ज़रूरी होता है। पहले नाले का काम होगा और बाद में पचम्बा रोड का काम ठीक से होगा। पूरा शहर बारिश के सीज़न में और पूरे गर्मी के सीज़न में, गर्मी में धूल के वजह से और बारिश में रास्ते पे जो गड्ढे, इसके वजह से सभी परेशान हैं। हमारी ये कोशिश है कि अगले 7 दिनों में सभी लेंथ पाके अगले 15 दिनों में मतलब अगले मंथ के सितंबर एंड तक ये रास्ते का काम पूरा किया जाए। सर कहीं कहीं जो सड़क की नापी है वो है 19 मीटर की होनी थी है, मगर कहीं है 15 मीटर है, कहीं 16। ज़्यादा ड्रेनेज का पानी ना जाए, किसी का ज़मीन खराब ना हो, इसके लिए हम जरूर कोशिश करेंगे। पचम्बा क्षेत्र में अंचल आमीन जो आते हैं उसके द्वारा चिन्ह भी दिया जा रहा है, लेकिन एक साइड से दिया जाता है और लोगों को एक साइड से मिटा दिया जाता है। इसको आप किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, सरकारी अधिकारी द्वारा अगर सरकारी पदाधिकारी या कर्मचारी द्वारा कोई भी अगर चिन्ह दिया जाता है उसमें उसको अगर मिटाया जाता है या पिलर तोड़ा जाता है तो उसमें कानून में बहुत सख्त प्रावधान है। उसके ऊपर FIR किया जाएगा और अभी ये लगभग रास्ता लास्ट स्टेज पर है। तो हम भी सभी दिल्ली वासियों से, इस रास्ते के अगल बगल रहने वाले सभी व्यवसायी हैं, वार्ड पार्षद है, सभी हमारे रहीवासी हैं, इनसे हम आग्रह करते हैं कि ऐसा काम ना करें, नहीं तो प्रशासन को और कठोर। सर एक आखिरी सवाल है सर कि बहुत सारे रोड जो बन रहा है उसका निर्माण बहुत सारे रिलीजियस प्लेस भी आ रहे हैं, तो उस पर आपका कैसे देखते हो उसको? रिलीजियस प्लेसेस है, कुछ रिलीजियस प्लेसेस वो अतिक्रमण में आ रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम नापी के हिसाब से ही जाएँ। तो रिलीजियस प्लेसेस जहाँ जहाँ अतिक्रमण हो रहा है, हम वहाँ की जो कमिटीज़ हैं जो मैनेज करती है उनसे बात करके उनको कोशिश करेंगे कि उनको बहुत ही संवेदनशील तरीके से वो हम अलग जगह पे शिफ्ट किया जाए।
और हमें सभी रिलीजियस प्लेस की कमेटी है उनसे हमें इसके में सपोर्ट भी मिल रहा है, तो अगले 7 दिनों में हम इसमें सॉल्यूशन ढूंढेंगे। ठीक है, थैंक यू। गिरिडीह बिरसा चौक से महसमुंडा, गांडी, मुरली पहरी, नारायणपुर होते हुए जामताड़ा तक सड़क को 4 लेन में तब्दील करने को लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद ने स्थानीय ग्रामीणों की मांग को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को ज्ञापन सौंपा है। शुक्रवार की सुबह 11 बजे राज्यसभा सांसद डॉक्टर अहमद ने बोड़ो स्थित आवासीय कार्यालय से इसकी जानकारी दी। बताया गया कि बीते कुछ दिन पूर्व गांडी क्षेत्र भ्रमण के दौरान डॉक्टर अहमद के समक्ष इस सड़क में गाड़ियों का अत्यधिक आवाजाही से सड़क के काफी व्यस्तता हो जाने से उक्त सड़क पर चलने वाले स्थानीय ग्रामीणों समेत राहगीरों को आए दिन हो रही परेशानियों को लेकर बात सामने आई थी। वहीं इस समस्या के निराकरण हेतु इस सड़क को 4 लेन में तब्दील करने संबंधित गांडी प्रखंड के बड़की टांड पंचायत के उप मुखिया सह यूथ कांग्रेस के जिला सचिव महबूब आलम के द्वारा राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद को उनके गिरिडीह के बोड़ो स्थित आवास में मिलकर एक आवेदन दिया गया था, जिस पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर अहमद ने जल्द ही सकारात्मक पहल करने की बात कही थी। इसी के आलोक में उन्होंने यह कार्रवाई की। इधर राज्यसभा सांसद द्वारा केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री भारत सरकार नितिन जयराम गडकरी को सौंपे गए ज्ञापन का कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में हर्ष का माहौल देखा जा रहा है। साथ ही लोग डॉक्टर अहमद का जमकर तारीफ कर रहे हैं। गिरिडीह पुराना नगर निगम परिसर से 22 दुकानदारों को दुकान खाली कराने के लिए नगर निगम द्वारा जारी नोटिस के विरोध में शुक्रवार को दुकानदारों ने उप नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। दुकानदारों का कहना है कि वर्ष 2022 में पुराने नगर परिषद परिसर में भवन निर्माण होना था, लेकिन निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया। इसके बाद दुकानदारों ने इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर किया था, जो अभी तक लंबित है। दुकानदारों ने स्पष्ट किया कि जब तक मामला न्यायालय में विचाराधीन है, तब तक नगर निगम द्वारा उन्हें हटाने की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। वहीं शुक्रवार को नगर निगम द्वारा मकतपुर सब्जी मंडी में नए बने दुकानों के आवंटन के लिए लॉटरी निकाली जानी थी, लेकिन दुकानदारों ने इसका विरोध किया। दुकानदारों का कहना है कि मकतपुर में व्यापार की संभावना नहीं है, वहां ग्राहकों को आना जाना मुश्किल है। ऐसे में उस जगह दुकान लेने से ना तो कारोबार चल पाएगा और ना ही उनका घर। दुकानदारों ने नगर निगम से मांग की है कि न्यायालय के आदेश आने तक उन्हें यथास्थान व्यापार करने दिया जाए और जल्दबाजी में हटाने का निर्णय वापस लिया जाए। हालांकि दुकानदारों के विरोध के बावजूद आज नगर निगम द्वारा नगर आयुक्त प्रशांत कुमार लायक के निर्देश पर एक कमेटी बनाकर लॉटरी की प्रक्रिया पूरी कर दी गई। इस दौरान 2 छात्राओं को बुलाकर लॉटरी निकलवाई गई और 22 दुकानों का आवंटन कर दिया गया। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह में बहुप्रतीक्षित मर्सी हॉस्पिटल के खुलने के पश्चात गिरिडीह वासियों को स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक नई आशा जागृत हुई है। प्रतिदिन ओपीडी सुविधाओं से आपको दक्ष डॉक्टर से परामर्श मिल रहा है। मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और डेंटल एक्सपर्ट्स रोजाना उपलब्ध हैं। सप्ताह में विभिन्न दिनों में आप ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, ईएनटी, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। मर्सी हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, संपूर्ण पैथोलॉजी, इकोकार्डियोग्राफी, टीएमटी सहित डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि हमें आपकी सेवा का मौका जरूर दें। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का
पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभ आशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार, न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी गांडे और उप निर्वाचन पदाधिकारी ने गांडे प्रखंड सभागार में शुक्रवार को 12 बजे से प्री रिवीजन एक्टिविटी को लेकर बैठक की। बैठक में नजरी नक्शा, BLO सुपरवाइजर द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा, कंप्यूटर ऑपरेटर को मतदान केंद्रों की जियो फेसिंग और नजरी नक्शा में पाई गई त्रुटियों का निराकरण करने हेतु जल्द से जल्द प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। मौके पर उप निर्वाचन पदाधिकारी श्री रंतु महतो ने कहा कि निर्वाचन का कार्य बहुत ही संवेदनशील होता है। आप लोगों को जो भी कार्य मिला है, जो भी डायरेक्शन मिला है, उसको अक्षरशः अनुपालन करते हुए नियमानुसार सभी कार्यों को समय पर पूर्ण करें। वहीं 31 गांडे विधानसभा के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी श्री गुलाम समदानी ने सभी बिंदुओं पर विस्तार से बताया। कहा कि आप लोग अपने BLO को फॉलो अप करके पारदर्शी तरीके से सभी कार्यों को पूर्ण करेंगे और पूरी समयबद्धता के साथ कार्य को पूरा करेंगे। उपायुक्त रामनिवास यादव ने शुक्रवार को 12 बजे समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय प्रकाश में जनता दरबार लगाया। इस जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं के निराकरण हेतु आए करीब दर्जनों लोगों से उपायुक्त ने मिलकर उनकी समस्याएं सुनी तथा जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों को संबंधित अधिकारियों को अग्रसरित करते हुए यथोचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इस प्रकार बारी बारी से लोगों ने विभिन्न प्रकार की समस्याओं को उपायुक्त के समक्ष रखा। इस दौरान कई समस्याओं का ऑन द स्पॉट भी निष्पादन किया गया। जनता दरबार में प्राप्त शिकायतों में मुख्य रूप से भूमि विवाद, मैया सम्मान योजना से जुड़ी समस्याएं, दिव्यांगजन हेतु ट्राईसाइकिल की मांग, भूमि विवाद दाखिल खारिज, स्वास्थ्य विभाग, पेंशन, राशन, भू अर्जन, पेयजल, अबुआ आवास योजना, शिक्षा विभाग व विद्यालय संचालन से संबंधित मुद्दे, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता एवं अन्य व्यक्तिगत व सामुदायिक समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आई। उपायुक्त ने सभी आवेदकों की समस्याएं सहजता, संवेदनशीलता एवं गंभीरता से सुनी तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया। उपायुक्त ने उपस्थित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करें ताकि आम जन को राहत मिल सके। उपायुक्त ने बताया कि मंगलवार एवं शुक्रवार के अलावा भी आम जन अपनी समस्याओं को लेकर समाहरणालय आ सकते हैं। संबंधित विभाग को अपना आवेदन दे सकते हैं। उनके आवेदन का त्वरित निराकरण किया जाएगा। जिला उपायुक्त श्री रामनिवास यादव ने कहा कि जनता दरबार आम जन से सीधे संवाद का माध्यम है। इसका उद्देश्य लोगों की वास्तविक समस्याओं को सुनना और उन्हें त्वरित समाधान प्रदान करना है। हमारा प्रयास है कि जिला प्रशासन हर नागरिक तक
प्रभावी ढंग से पहुंचे और विश्वास का वातावरण बने। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से खुल गया है। अब आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर आर.के. महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कोर्ट से जमीन का डिग्री होने के बाद भी विपक्ष द्वारा किए जा रहा निर्माण कार्य भुक्तभोगी ने गुरुवार को खोरी महुआ अनुमंडल कार्यालय और पपड़वातार स्थित डीसी ऑफिस व एसपी ऑफिस में शुक्रवार को 12 बजे आवेदन देकर काम को रुकवाने की लगाई गुहार। इन्होंने उपायुक्त के जनता दरबार में भी पहुंचकर आवेदन दिया। बताया गया कि जिले के गांवा थाना क्षेत्र निवासी 70 वर्षीय प्रहलाद कुमार धनबार में अपने एक जमीन पर उनके विपक्षियों द्वारा हो रहे निर्माण कार्य को रुकवाने के लिए धनबार से लेकर जिला मुख्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। हैरत की बात तो यह है कि उनके इस जमीन को लेकर न्यायालय में पहले ही डिग्री मिल चुकी है, बावजूद उनके विपक्षियों द्वारा निर्माण कार्य जारी है। इस संबंध में उन्होंने धनबार थाना, खोरी महुआ अनुमंडल, जिला पुलिस अधीक्षक एवं गिरिडीह उपायुक्त को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। जानकारी देते हुए प्रहलाद कुमार ने बताया कि 20 वर्ष पूर्व धनबार थाना क्षेत्र के खाता नंबर 17 प्लॉट नंबर 815 में 14 डिसमिल जमीन खरीदे थे, तो इसे लेकर उनके विपक्षियों द्वारा जमीन को हड़प लिया गया था, जिसके बाद उन्होंने न्यायालय में मुकदमा दायर किया था। वर्ष 2006 में कोर्ट ने उन्हें जमीन की डिग्री करा दी, लेकिन दखल नहीं करवाया, जिसे लेकर अभी तक न्यायालय में मामला चल रहा है। वर्तमान में इसका एक भूखंड पर विपक्षियों द्वारा गृह निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जिसे लेकर उन्होंने धनबार थाना प्रभारी को लिखित आवेदन देकर निर्माण कार्य रोकने की मांग की, लेकिन जब निर्माण कार्य पर पुलिस ने रोक नहीं लगाया तो उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन दिया और शुक्रवार को जनता दरबार में भी गिरिडीह उपायुक्त से मिलकर फरियाद लगाई। इसके साथ ही गिरिडीह पुलिस अधीक्षक को भी आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। शहीद किशुन मरांडी के 31वें शहादत दिवस के मौके पर 22 अगस्त शुक्रवार की दोपहर 2 बजे गांडी के हिलियापुर मोड़ ताराटाड़ स्थित शहीद किशुन मरांडी के स्मारक स्थल में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। यहां सर्वप्रथम शहीद किशुन मरांडी के धर्मपत्नी सह झामुमो नेत्री बबली मरांडी समेत उनके परिवार वालों ने परंपरागत तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके पश्चात मौके पर पहुंचे झामुमो के जिला प्रवक्ता कृष्ण मुरारी शर्मा, जिला सचिव महालाल सोरेन, जिला सह सचिव भैरव वर्मा, जिला उपाध्यक्ष सहनवाज हुसैन, जिला युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हसनैन अली, दिलीप मंडल, प्रखंड अध्यक्ष चांदमल मरांडी, प्रखंड सचिव मोहम्मद सबीर अंसारी, 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष ध्रुवदेव पंडित, जिप सदस्य गोपनी मुर्मू, झारखंड आंदोलनकारी बैजनाथ राणा, हलदर राय, भगवत सिंह सहित जिला व प्रखंड के नेता कार्यकर्ताओं ने शहीद किशुन मरांडी के स्मारक स्थल पर परंपरागत तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया। उसके बाद सभी लोगों ने दसोम गुरु शिबू सोरेन के निधन पर उनके सम्मान में 2 मिनट का मौन धारण किया। शहादत दिवस को लेकर जिला प्रवक्ता श्री शर्मा, जिला सचिव श्री सोरेन, शहीद किशुन मरांडी के धर्मपत्नी सह झामुमो नेत्री बबली मरांडी ने अपने अपने विचार व्यक्त किया।
वहीं यहां प्रत्येक साल की भांति इस साल भी उनके शहादत दिवस पर फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। हालांकि इस बार यहां गर्ल्स फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। बताया गया कि जिसका फाइनल मुकाबला आज ही होना सुनिश्चित है, पर खबर संकलन किए जाने तक टूर्नामेंट का खेल जारी था। मौके पर बैजनाथ मुर्मू, मोहम्मद जब्बार अंसारी, जयप्रकाश पंडित, सनातन चौड़े, प्रेमचंद मुर्मू, बबलू मरांडी, हलीम अंसारी, राजेश सिंह, अरुण पाठक, राजकुमार तूरी, राजू बेसरा, राजकुमार राम, रवि वर्मा सहित जिला व प्रखंड के कई नेता कार्यकर्ता व दर्जनों महिला पुरुष उपस्थित थे। आज 31वां शहादत दिवस है। 31 साल से यहाँ का कैडर कार्यकर्ता बहुत सक्रिय हैं और बहुत धूमधाम से मनाते आए और इन साल गुरुजी का निधन होने के कारण सब कैडर जनता मायूसी है, इसलिए इन साल सादा सादी मनाए और सब गम में हैं। आज शहीद किशोर मरांडी का आज 31वां शहादत दिवस है और आज हम लोग 31वां साल से आज मना रहे हैं और प्रत्येक साल यहाँ बहुत हम लोग तैयारी के साथ हम लोग शहीद दिवस को मनाते थे, लेकिन इन साल जो है कि हमारे दिसम गुरु शिबू सोरेन जी का स्वर्गवास हो गया और हम लोगों का झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यक्रम को 31वां शहादत दिवस को हम लोग बहुत सादगीपूर्ण रूप से मना रहे हैं और मनाने के बाद हम लोग अभी फिर हम लोगों का जिला पार्टी के तरफ से केंद्रीय निर्देश मिला है। हम लोग अभी जाकर के गिरिडीह मुख्यालय में हम लोग जो है कि केंद्र सरकार के खिलाफ हम लोग आज पुतला दहन करेंगे और इसीलिए अभी सादगी रूप से मनाने के बाद सभी शहीदों को हम लोग अपने तरफ से पार्टी की तरफ से हम लोग सभी को नमन करते हैं और श्रद्धांजलि देते हुए पहले शहीद किशोर मरांडी जी को कोटि कोटि नमन। सभी आप सब जानते हैं कि उनका झारखंड आंदोलन में की शहादत हो गई थी। हम सभी लोगों ने यहाँ पर आकर के ताराकांड में आज सभी लोगों ने नमन किया, उनको याद किया और किशोर मरांडी अमर रहे, सभी लोगों ने नारा लगाया। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें।
श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया, जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, डॉक्टर नीरज डोकानिया, जनरल लैप्रोस्कोपी, ओपन हॉल सर्जरी। साथ ही हमारे अस्पताल में टाइफाइड, बुखार, किडनी रोग, गोल ब्लैडर, स्टोन, बच्चेदानी ऑपरेशन, पेट से संबंधित रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में ICU की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है बरमसिया, मकतपुर, सवेरा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह पचंबा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साईं हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार, जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साईं हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गांडे प्रखंड क्षेत्र के अहिल्यापुर गांव निवासी सज्जन संघ काल के नेता रहे स्वर्गीय कल्लू हाजरा की पोती व वर्तमान में जमुआ प्रखंड में पदस्थापित पंचायत सचिव दिनेश्वर हाजरा की सुपुत्री प्रतिभा हाजरा द्वारा नीट एग्जाम पास करने के पश्चात फर्स्ट काउंसलिंग में ही इनको MBBS में हजारीबाग स्थित शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज मिला है। इसकी जानकारी पंचायत सचिव दिनेश्वर हाजरा ने शुक्रवार की दोपहर 2 बजे अपनी खुशी जाहिर करते हुए दी। साथ ही उन्होंने स्थानीय सोशल मीडिया, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप अहिल्यापुर परिवार में अपनी पत्नी माया देवी व बेटी प्रतिभा हाजरा संग फोटो डालकर अपनी बेटी के लिए अपने बड़े बुजुर्गों व अपने परिजनों से आशीर्वाद की अपेक्षा किया। इस खुशखबरी पर दिनेश्वर हाजरा के बड़े भाई सह भाजपा के जिला उपाध्यक्ष अरुण कुमार हाजरा समेत उनके परिवार के अन्य सदस्यों समेत पूरे अहिल्यापुर हाजरा परिवार व उनके करीबियों में खुशी का माहौल है। सभी उन्हें बधाई दे रहे हैं। इधर सोशल मीडिया, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में यह पोस्ट किए जाने के बाद लोगों द्वारा बधाई दिए जाने का सिलसिला जारी है।
जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार ने शुक्रवार को 3 बजे तक जमुआ में एक स्कूल बसों का निरीक्षण किया। इस दौरान इन्होंने सड़क सुरक्षा नियमों के अनुपालन का निर्देश दिया। मौके पर जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से संत जोसेफ स्कूल जमुआ में परिचालित बसों की जांच की। निरीक्षण के क्रम में सभी बसों के फिटनेस, परमिट, बीमा, पॉल्यूशन एवं चालक परिचालक के संबंधित अभिलेखों की स्थिति का अवलोकन किया गया। इस अवसर पर जिला परिवहन पदाधिकारी ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी वाहनों के आवश्यक कागजात अद्यतन एवं विधि सम्मत हो तथा चालक लाइसेंस धारी और निर्धारित नियमावली के अनुरूप हो। साथ ही सभी बसों में विद्यार्थियों की सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए फायर सेफ्टी उपकरण, प्राथमिक उपचार पेटी, स्पीड गवर्नर, सेफ्टी लॉक एवं परिचालक की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही की स्थिति में विद्यालय प्रबंधन एवं बस मालिकों पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए। जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दिशा में सभी विद्यालय प्रबंधन को समय समय पर वाहनों की जाँच करानी चाहिए और यह सुनिश्चित कराना चाहिए कि सड़क सुरक्षा नियमों के अनुरूप ही परिवहन सेवाओं का संचालन हो। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।